शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धनवाड़ी। ये गांव दिन में तो बेहद सुंदर और शांत दिखता, लेकिन रात होते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती थी वहां के लोगों में। कोई खुले में नहीं निकलता, दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर लिए जाते और दीपक जलाकर लोग ईश्वर का नाम लेते हुए सो जाते। गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां पर कभी एक तांत्रिक रहा करता था, भैरवनाथ, जो काले जादू में माहिर था। उसकी मृत्यु भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। तभी से वो हवेली वीरान हो गई और गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक दिन शहर से एक युवक आरव गांव आया। वो एक पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। जब उसे काली हवेली की कहानियों का पता चला तो वो बेहद उत्साहित हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि हवेली में मत जाना, लेकिन आरव मानने को तैयार नहीं था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमागी वहम है, उसने हंसते हुए कहा। अगली रात आरव अकेला ही टॉर्च और कैमरा लेकर काली हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक उसे एक कमरा दिखा जिसकी दीवार पर काले रंग से कुछ लिखा था, जो यहां आया वो लौटा नहीं। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कमरे में घुस गया। तभी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कैमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कमरे में घुसते ही आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी एक काली आकृति दीवार के कोने से निकलकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला, पर एक अजीब डर उसमें था जो आरव के शरीर को सुन्न कर गया। तू क्यों आया है मेरी दुनिया में? एक भयानक आवाज गूंजी। आरव बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी वो साया उसकी ओर बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। अचानक आरव को अंधेरा दिखने लगा। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। आरव रात को लौटा नहीं था। कुछ गांव वाले डरते डरते हवेली तक गए, लेकिन वहां कोई नहीं था, न आरव न उसका कैमरा। बस दीवार पर एक नया वाक्य लिखा हुआ था, एक और आत्मा काले साए की हुई। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन रात होते ही हवेली से अब 2 परछाइयां दिखाई देती थी, एक भैरवनाथ की और एक आरव की। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास जाता है वो साया उसे निगल लेता है। और अब वो साया अकेला नहीं है, उसके साथ आरव भी है, जो हर नए आने वाले को चेतावनी देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर होता है।